एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की सुबह स्टार्ट करते हैं चाय के साथ। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ इसलिए। और आज मैंने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बाद में मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि अपना काम करना होता है, बेबी को देखना होता है, फिर बाहर भी कुछ काम करना होता है। अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो इसीलिए मैंने आज सुबह से ही स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ पे अच्छे से चाय उबल रही है, और आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। और कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन चाय लवर्स हैं इन ठंडी मौसमों में। बट मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है चाय पीने में, और क्योंकि मुझे आदत नहीं है इसलिए। और आदत होती तो शायद मेरी भी फेवरेट होती। पर मेरे हस्बैंड जब भी ठंड हो या गर्मी हो बहुत चाय पीते हैं, तो मैं उनके लिए ही चाय बना रही थी। और इस तरफ बाबू भी सो रहा है अभी, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में वो करने नहीं देता है। तो इसलिए मैं फटाफट पहले चाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद सर सफाई करूंगी। और सफाई का जो वीडियो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से करती हूँ। एक तरफ बहुत सारा काम एक साथ कर लेती हूँ। तो चलिए देख के आते हैं। चाय बन चुकी है, अपने हस्बैंड को देख के आती हूँ मैं। और आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो यहाँ पे बाबू भी उठ चुका है। क्या कर रही हो बेटा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तुषार। छोटे सरकार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सरकार। हमारे छोटे सरकार उठ गए हैं, जाग गए हैं अभी। अभी सुबह का कितना हो रहा है? 8:30 हो रहा है, तो जाग गए हैं, आराम से बैठे। हाँ, चाय खत्म नहीं, तो अभी गर्म है चाय। तब तक सोचा हम दोनों मस्ती कर लें यहाँ पे। आ जाओ। किसका है वो? आपका है? अच्छा। ओए, ओए। तो गाइज मैं अपने हस्बैंड को चाय दे के आ चुकी हूँ, और बाबू भी उठ चुका है, और वो चाय पी के अंदर आ भी गए हैं, बाबू के साथ खेल रहे हैं। और उन्होंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो दोनों साथ में होते हैं। तो यहाँ पे मैं जीरा का डब्बा खोल रही थी ना, मेरे हस्बैंड ने रात को उसको बहुत टाइटली बंद कर दिया था, और मैं खोल ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे खोला, फिर मैंने जीरा डाला। और यहाँ पे मैं आलू और मटर की सब्जी बना रही हूँ, और इसके बाद मैं बनाऊँगी पूरी, क्योंकि रात को है ना, हुआ ये था कि मैंने स्विगी से खाना मंगाया था, और उसमें खाना आया था पूरी और आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। और जैसे कि आपको पता ही है कि ऑनलाइन से इतना सारा पैसा तो चले जाता है, पर पेट भर के खाना नहीं आता है। तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ उनके लिए, तो इसीलिए मैं ये सब बना रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसको मैंने शॉर्ट करने के लिए बहुत फटाफट फटाफट कर रही हूँ। इतने जल्दी नहीं हो रहा था, बट हाँ दिख रहा है इतना जल्दी हो रहा है जैसा। तो मैं यहाँ पे सब्जी उब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आटा भी लगा रही हूँ साथ में। और क्योंकि मैं वैसे नीचे बैठ के करती हूँ, अभी मुझे फटाफट करना था। इसके बाद मुझे नहाना भी है, और बाबू को नहलाना है, बहुत काम करना है। उसके बाद मुझे बाहर काम करने जाना है, और इसलिए मैं फटाफट कर रही थी। बट मैं देख रही थी कि मेरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैं कैमरा लगाती हूँ और मैं वीडियो बना लेती हूँ, और मुझे लगता है कि मतलब वो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बाद में मैं देखती हूँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है ऑटोमेटिक की। और अभी भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे एडिटिंग हो रहा है कहाँ पे नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा, वो पता नहीं क्या हो रहा है। बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आई होप अपलोड करने के बाद अच्छा हो जाए।
और अभी फ़िलहाल मेरे पास फ़ोन ख़रीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, तो इसी से जुगाड़ करना पड़ेगा। और इस फ़ोन को ना बाबू बार बार फेंक फेंक के पता नहीं कैसा कैसा कर देता है। तो आप लोग मेरे साथ शेयर करना कमेंट में कि आप लोग बेबी के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं और कैसे आपका दिन जाता है। मेरा तो ऐसा ही है। इसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी को अच्छे से पकने देती हूँ। मेरा आटा गूंज चुका है, तो आटे को मैं 5 मिनट के लिए ऐसे रख देती हूँ। और इधर बाबू पता नहीं खेल रहा है, तो मैं इधर आराम से बेड सेट कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई तो मैंने सुबह ही कर ली थी। सफाई की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे सुबह सुबह अच्छा नहीं लगा कि वीडियो में मैं वो सब ऐड करूँ, सर सफाई। और वैसे भी मेरे से हो नहीं पा रहा था कि मैं कैमरे के पीछे लगूँ, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना, तो फटाफट से मैं अपना काम निपटा के फिर ही मैं वापस आती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा बाबू सो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इसलिए मैं आराम आराम से बोल रही थी, बट मुझे लग रहा है उठ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बाबू है ना, खेल रहा था और मैं बेड सेट कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर में तो उसने वैसा ही कर देना है जैसा पहले था। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, बच्चों के साथ ऐसा होता है और कभी कभी अच्छा भी लगता है। और अभी मेरा बाबू जो है उठ चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे को वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो प्लीज़ इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो। तो अभी जो है ना, बाबू फिर से सो चुका है, तो मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस वॉइस ओवर को करने के लिए मुझे 3 टेक लेने पड़े, क्योंकि बीच बीच में बाबू जो है उठ जाता है और उसका जो वॉइस है ना, वो रोता है, वो करता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं उसको टाइम देती हूँ, उसके बाद जब वो सो जाता है तब मैं ये सब करती हूँ। और खाली टाइम में भी जब वो सोता है तो मैं और काम करती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे एक ही काम होता है। तो आप लोग बताइए कि आपकी लाइफ कैसे गुजरती है इन बच्चों के साथ। पर एक हिसाब से खुशी भी होती है कि हमारे बच्चे जो है खुश रहें, तो हम भी खुश रहते हैं। बट अगर हम सोचे तो बहुत बिजी रहती हूँ मैं आजकल। पहले मेरे साथ होता था कि मैं फ्री होती थी, क्या करूँ कैसा करूँ ऐसे सोचती थी, पर अभी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और रात को जो है ना, 12-1 बजे तक वो उठ जाता है, क्योंकि वो शाम को सोता है। मैं सोचती हूँ दिन में सो जाए, शाम को सो जाए। जब सोता है तो मैं उसको सोने देती हूँ, इसलिए वो रात को उठ जाता है। तो यहाँ पे बाबू फिर से उठ के आ चुका था, क्योंकि वो मुझे नॉन स्टॉप एक काम कभी नहीं करने देता है। मैं बार बार उसको देखती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ, फिर बार बार बंद करना पड़ता है बीच में से, फिर मैं उसको देखती हूँ। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे बाबू को वो सारी खुशियाँ मिले जो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सपने थे, बड़े बड़े सपने थे, मेरे लिए बहुत बड़े थे। वैसे तो उतने बड़े नहीं थे, बट मेरे हिसाब से बहुत बड़े थे, क्योंकि मेरे सपने बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेबी को वो सब कुछ मिले जो मुझे नहीं मिला, और जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को नहीं मिला वो उसको मिले। और बहुत सारा प्यार करने की कोशिश करती हूँ। अब वो छोटा बच्चा है, बाद में वो बड़ा होगा, स्कूल को जाएगा, इसलिए मैं काम भी करती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत सेविंग कर पाऊँ। और अभी फिर से लॉकडाउन हो चुका है, काम भी बंद हो जाता है और सैलरी भी टाइम पे नहीं देते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कोई भी सैलरी बराबर से नहीं देता है, अगर दे भी दिया तो बहुत कम देते देते हैं। तो यही सब हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत सारी मेहनत करूँ और उसको खुशियाँ देने के लिए। अभी तो वो छोटा है, कुछ बोल नहीं पाता है, बाद में उसको भी बहुत सारा शौक़ होगा कि ये करूँ वो करूँ, किसी को देखेगा। तो अभी से उसको साइकिल का बहुत शौक़ है। अभी छोटा बच्चा है, खैर इतना समझता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसको दे पाऊँ, और कभी भी ऐसा ना हो कि कभी भूखा सोना पड़े। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे, और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अपना जो यूट्यूब का टारगेट है वो पूरा कर पाऊँ तो शायद मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालूँ। और बाकी का जो काम होता है वो भी करना ही होता है। अगर मेरे यूट्यूब पे मेरे वो टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं यूट्यूब पे ही फुल टाइम दिया करूँगी। और अपने बेबी के साथ भी, हर माँ को इच्छा होती है कि वो अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करे। और
गरीबी एक ऐसी मजबूरी बन जाती है ना कि हर शर्म, हर ख्वाहिश, हर सपना, हर कुछ मिटा देती है, ये बोलते हैं। तो खैर, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि काम छोटा बड़ा होता है, काम करना चाहिए, मैं भी बहुत करती हूँ। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना, वो अलग बात होती है। हम अभी काम कर रहे हैं, अभी कल को लॉकडाउन हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी लॉकडाउन है, अभी हमको ज़रूरत नहीं है। और बाद में जब लॉकडाउन ओपन होता है तो वो आधी से भी आधी सैलरी करके देते हैं, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर मेरा बेबी का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही थी बाबू को नहलाने के लिए। और बाबू जो है ना, यहाँ पे मैंने वॉइस इसलिए म्यूट किया है क्योंकि वहाँ पे पानी का जो साउंड था ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यही सब। नहाने के लिए रेडी हो? नहाने के लिए रेडी हो? हम्म? तो गाइज, मैं दिन में वीडियो स्टार्ट करी थी तो वो वीडियो मैं एंड करना भूल गई थी उससे भी मेरे को काम आ गया था। बाबू, तो तुषार यहाँ पे साउंड कर रहा है, ऐसा ही होता है बच्चे के साथ, क्या करें। तो मैं भूल गई थी एंड करना उस वीडियो को, और ये भी दिखाना भूल गई थी कि बाबू रेडी हो चुका था, तो देख सकते हैं। और अभी बज रहे हैं शाम के 8:30 हो चुके हैं। और अभी मैं फ्री हुई तो मैंने सोचा मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, तब देखा तो मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि मैंने खाना वाना बनाया था, बाबू को देखा था साथ में, साथ साथ जितना हो सके उतना मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, पर पूरा नहीं कर पाई क्योंकि बाबू साथ में था। और मुझे सारे काम बाहर जाके अंदर बाहर करना पड़ता है, तो बाहर सामने लेके जाने के लिए कैमरा मेरे साथ कोई नहीं है, तो इसलिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।